नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अच्छा भाई, प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? ओके, क्वेश्चन को समझ लो। प्राइवेटाइजेशन तो पता ही है तुम्हें, प्राइवेट भाई, पब्लिक नहीं है। पब्लिक मतलब क्या? सबका। जैसे कि तुम रेलवे में जाओ तो वो गवर्नमेंट की है, मतलब पब्लिक है, कोई भी जा सकता है, कोई भी टिकट ले सकता है, कोई भी आ सकता है। और तुम प्राइवेट गाड़ी करके जाओ तो तुम किसी को भी बिठा लोगे क्या अपनी कार में? नहीं बिठाओगे, वो प्राइवेट कार है। तो प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट क्या क्या है वो देखते हैं। पहला, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मर्जी है ना भाई। पब्लिक होगा तो गवर्नमेंट को जो करना पड़ेगा वो करेगा। समझो, वापस हम यहीं पे आते हैं। मैं क्लास चला रहा हूँ, अभी 20 लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा हुआ कि मैं है ना इतने क्लास नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक ही क्लास लूँगा। सपोज सिर्फ 10th को पढ़ाऊँगा, सिर्फ 12th को पढ़ाऊँगा, लेकिन 20 नहीं 200 बच्चों को पढ़ाऊँगा। ओके, तो मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डन। लेकिन अगर मैं कोई दूसरे क्लास में एज ए टीचर जॉब कर रहा होता, एज ए टीचर पढ़ा रहा होता कोई दूसरे ट्यूशन क्लास में या कोई स्कूल में, तो मैं बोलता कि भाई मुझे सिर्फ 10th को पढ़ाना है। वो भाई ऐसा नहीं चलेगा, 11th को भी पढ़ाना पड़ेगा, 9th को भी पढ़ाना पड़ेगा। उन लोग के ऑर्डर मुझे मानने पड़ेंगे। क्यों? तो भाई मैं उनके वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ये मेरा प्राइवेट है। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस मैं डिसाइड करूँगा, और वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस वो लोग डिसाइड करेंगे। फिर चाहे तुम प्राइवेट के लिए जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहे हो, बट प्राइवेट भी अगर तुम्हारा नहीं है, तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी विश के अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये वही बता रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन है, तुम्हारे खुद का है, तो क्या? तो इसी यही तो बेनिफिट है। नहीं बोलते सब के बिजनेस करो। क्यों भाई? जॉब में तो वो लोग जैसा बोले, भाई कल से नाइट शिफ्ट में आ जाना, तो नाइट में जाना पड़ेगा। कल से भाई तुम्हारी शिफ्ट ड्यूटी है ना, कल से जनरल शिफ्ट तुम्हारी, भाई जनरल में आ जाओ। भाई घूमने जाना है, इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, ना बोल दिया। और फिर बोले कि अगर नहीं मिलेगी और अगर तुमने फिर भी छुट्टी लगाई तो सपोज प्रमोशन नहीं होगा या उसके पैसे कटेंगे, कोई भी। ओके, वो सारे डिसएडवांटेज है। और प्राइवेट होगा तो जो करना है करो, उसका भी इफेक्ट होगा। तुम जो करना है करोगे, उसका भी इफेक्ट तो होगा, लेकिन डिसीजन तो तुम्हारे हाथ में है। ओके, फिर वैसा नहीं कि हाँ तो प्राइवेट कर दिया तो क्या पूरे साल ही छुट्टी रख दो, तो करोगे क्या फिर? ओके, तो उसके भी अपने इफेक्ट्स है, उसके भी अपने इफेक्ट्स है, लेकिन डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है करो। सो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ जाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब कि प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़े, मतलब पहले एक यूनिट था, अब 2 बन गए। क्यों भाई? तुम्हारी मर्जी, प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी हो, तुम्हारी मर्जी। अंबानी की अब भाई सपोज एक इंडस्ट्री है दहेज में, अब अगर झगड़िया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है तो अंबानी बोले अरे चलो भाई मुझे झगड़िया में भी इंडस्ट्री डालनी है, ये दहेज बहुत दूर लग रहा है, ओके मुझे अंकलेश्वर कुछ देना हो तो झगड़िया अच्छी जगह है, वहां पे इंडस्ट्री डालते हैं। भाई उसकी मर्जी, डालेगा। ओके, तो वो पहला पॉइंट था हमारा प्रोडक्शन यूनिट के लिए। अब दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल मतलब पैसे, अगेन। ओके, तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तुम्हें, कितने पैसे से बिजनेस करना है, वो तुम्हारे हाथ में है क्योंकि प्राइवेट हो। ओके, एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री है। कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब क्या? कि जो कंज्यूम कर सके, जैसे कि जो कंज्यूमर पे ही चलती हो। वैसे तो सारी इंडस्ट्री कंज्यूमर पे ही चलती है, बट डायरेक्टली कंज्यूमर, जैसे कि भाई तुम बिस्किट बना रहे हो, तो बिस्किट तो डायरेक्टली कोई खाने ही वाला है ना डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर हो गए। और सपोज तुम मेकअप का सामान बना रहे हो, तो वो कंज्यूमर डायरेक्ट है ना। अभी तुम बोलोगे कि सर हम तो HCL बना रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो HCL, अभी मेकअप के सामान में भी HCL आता है, लेकिन डायरेक्ट आता है क्या? नहीं, HCL थोड़ी लगाएंगे हम। ओके, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर किसे बोलेंगे? सपोज तुम कलर
प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलो कुछ स्टैचू बनाने वाले हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तुम्हारी कंपनी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाती है, ओके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगे तो जो स्टैचू मेकर है उनको तुम बेचोगे ना, वो कंज्यूमर थोड़ी है, वो भी एक अलग बिजनेसमैन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लास्टर ऑफ पेरिस है और अब तुम स्टैचू बना रहे हो, तो तुम्हारी आइटम तुम किसे दोगे? डायरेक्टली कंज्यूमर को दोगे कि भाई तुम्हें ये चाहिए, देखो बहुत अच्छी स्टैचू है, ले जाओ। तो वो उसकी इंडस्ट्री क्या हो गई? कंज्यूमर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं है, ओके। हमारी इंडस्ट्री हम वापस किसी और को देंगे जो उसका इनपुट के तौर पे यूज करके उसका कुछ अलग आउटपुट बनाएगा। समझ में आया? तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा? पहले पॉइंट में देखा प्रोडक्शन यूनिट बढ़ सकते हैं, ये पॉइंट में हमने देखा कि कैपिटल इंटेंसिव, ओके, पैसों के रिलेटेड जो डिसीजंस है वो कैपिटल इंटेंसिव, एज वेल एज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो है उसके नंबर भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन है इसलिए। थर्ड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स led to the efficient and fullest utilization of the production capacity of these units। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है? पब्लिक सेक्टर का अगर तुम प्राइवेटाइजेशन करो, अगर तुमने पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया तो क्या होगा? फुल कैपेसिटी पे वो चलेगा, फुल कैपेसिटी पे। अगर ऐसा समझो कि कोई, और उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, ओके। लेकिन डिसएडवांटेज हम यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि उसके पैसे ज्यादा होंगे। एक एग्जांपल कोई ले लेते हैं, यही ले लेते हैं रेलवेज, ओके। रेलवे अभी क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज है। अब उसका हमने क्या कर दिया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ने बड़े बड़े 5 बिजनेसमैन को बुलाया, भाई टाटा साहब आ जाओ, अंबानी साहब आ जाओ, अदानी साहब आ जाओ, ओके। सब कोई बड़े बड़े टाटा बिरला सबको बुला लिया और बोला कि अब इंडियन रेलवे आप संभालो, ओके। तो अब वो क्या करेंगे? अभी गवर्नमेंट के पास तो इतना फंडिंग नहीं है, पैसा जो हम टैक्स पे करेंगे, जीएसटी और जो भी टैक्स पे करेंगे उतना पैसा है, उतने पैसे में तो गवर्नमेंट को सब कुछ करना है। लेकिन बिजनेसमैन के पास तो भर भर के पैसा है, बहुत सारा पैसा है। उतना पैसा थोड़ी है गवर्नमेंट के पास, जितना बिजनेसमैन के पास पैसा है उतना पैसा गवर्नमेंट के पास थोड़ी है। तो अब सारे बिजनेस, और एक बिजनेसमैन नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन इकट्ठा हो गए, तो कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। तो अब ज्यादा पैसों से वो लोग ज्यादा क्वालिटी वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? ज्यादा क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना। अब फिर तुम बोलोगे कि भाई रेलवे में हमने टिकट तो ली है लेकिन बैठने की जगह ही नहीं मिली, इतने सारे भरे हुए हैं अंदर, ओके। तो भाई गवर्नमेंट को तो सर्विस भी प्रोवाइड करनी है ना, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है कि भाई महंगे से महंगा जो वो सपोज कोई टिकट अफोर्ड कर सके उसको भी भेजना है, और जो टिकट अफोर्ड बहुत कम कमाई कर रहा है, ओके, किसी को सपोज मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो भाई जो बिजनेसमैन होगा वो तो कैब करके भी चला जाएगा कि भाई कैब कर दी मैंने, सपोज 10,000 रुपये हुए तो 10,000 में वो मुंबई से बैठा और कई घंटे में अहमदाबाद, उससे फास्ट, ट्रेन से फास्ट, रुकेगा भी नहीं कहीं, और जहाँ रुकना हो वहाँ रुक जाएगा, ओके। खाने के लिए अपनी होटल में रुकेगा, वहाँ सब थोड़ी फैसिलिटीज है, ओके। तो ये प्राइवेट है। लेकिन भाई जो बंदा 10,000 रुपीज मुंबई से अहमदाबाद का वो खुद बिजनेस करने के लिए वहां से चीजें वहां ले जा रहा है, तो वो कैसे करेगा? उनके लिए ट्रेन है, तो गवर्नमेंट को तो सर्विस भी देनी है। लेकिन अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो पब्लिक सेक्टर है उसका अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो होगा क्या? फैसिलिटीज अच्छी हो जाएगी, ओके। महंगी तो हो जाएगी, वो डिसएडवांटेज है, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जो तुम चाय पी रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, जो पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सब कुछ क्वालिटी पे भी तो डिपेंडेंट है, ओके। एक सपोज तुम वड़ा पाव खा रहे हो तो 5 रुपए का भी वड़ा पाव मिलता है, 10 का भी मिलता है, ओके, 20 का भी मिलता है, 50 का भी मिलता है, 100 का भी मिलता है, और मैकडी में जाओ तो भाई 200-300 रुपए का भी बर्गर मिलेगा। वो बर्गर मतलब है तो वड़ा पाव ओके, उसकी पैटी अलग है, उसने फ्लैट पैटी बनाई हुई है और हमने ऐसे राउंड बॉल बना दिया और बीच में रख दिया। आइटम तो सेम ही है, बन और आलू का मसाला, ओके, वही चीज है। तो कहने का मीनिंग क्या है
कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ेगी। समझ में आया? तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। क्या होगा उससे? लेड टू द एफिशिएंट एंड फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दीज यूनिट्स। मतलब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यूनिट्स की, कि भाई गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं है कि वो फुल कैपेसिटी पे वो प्लांट को रन कर सके। कोई प्लांट है जिसमें से कोई चीज बन रही है, तो गवर्नमेंट के पास उतने पैसे, इतने लेबर, वो सब नहीं है कि जिससे कि वो फुल कैपेसिटी पे प्लांट को रन कर सके। लेकिन अगर उसका ही प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अब तो उसके पास तो पैसे ही पैसे हैं भाई, बिजनेसमैन के पास, तो वो तो फुल कैपेसिटी पे वो यूनिट चलाएगा। जैसे कि एयर इंडिया आज थोड़े टाइम के पहले तक, लास्ट ईयर, ओके, उससे पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट रूल कर रही थी। मतलब एयर इंडिया फ्लाइट जो है हमारी एयरलाइंस, वो एयरलाइंस किसके अंडर में थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में थी। और अब टाटा को दे दिए हैं। अब उसको कौन ओन करता है? टाटा। तो टाटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, पहले गवर्नमेंट के चलते थे, अब टाटा अपने रूल्स रेगुलेशन से चलाएगा। समझ में आ रहा है? तो फुल कैपेसिटी पे अभी वर्क करेंगे। अभी सपोज एयर इंडिया की फ्लाइट के पैसे पहले सपोज कम थे, मान लो कम थे, और अब बढ़ गए, लेकिन क्वालिटी अब बढ़ गई ना। पैसे बढ़ गए लेकिन क्वालिटी भी तो बढ़ गई। तो फ्लाइट में कौन जाएगा भाई? जिसके पास बहुत पैसे है वही जाएगा ना। जिसके पास पैसे नहीं है वो फ्लाइट में थोड़ी जाएगा, वो तो ट्रेन में ही जाएगा, भले ही ज्यादा टाइम लगे ट्रेन में जाएगा। डन। हाँ, फॉरेन जाना है वो बात अलग है, लेकिन इंडिया में ट्रैवल करना है तो कैसे जाएंगे? बाय रोड, बाय ट्रेन जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये हमारे 3 पॉइंट थे प्राइवेटाइजेशन के। सिंपल है, ओके, वेरी इजी पॉइंट्स है सारे।